हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यन क्लासेस। आज हम आप लोगों के सामने एसएससी जीडी 2019 की परीक्षा में आए हुए हिंदी के प्रश्न के बारे में जानेंगे। वैसे तो आपके एग्ज़ाम पे 25 ही प्रश्न होंगे, लेकिन मैं 2019 का दो परीक्षा सेट से कुल 50 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिससे कि आपको ये पता चले कि किस टाइप का प्रश्न आता है। यह अनुमान लग जाएगा, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। इसमें आप बिल्कुल सटीक आइडिया लगा पाइएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने भी हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर से ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी भाषा भाग 1। ठीक है, देखिए निर्देश दिया हुआ रहता है। दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। ठीक है, जैसे है नंबर 76 का क्वेश्चन ही है। जनरली यही रैंक से आपको वहाँ भी मिलेगा, 76 से ही मिलेगा। क्वेश्चन है, भगवत कृपा से मुख भी हो सकता है। जी हाँ, क्या हो सकता है? तो ए अभिज्ञ हो सकता है, बी विज्ञ हो सकता है, सी बधिर हो सकता है और डी वाचाल हो सकता है। तो हम लोग का जो आंसर होगा वो होगा बी विज्ञ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अथक परिश्रम और सतत चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अथक परिश्रम और सतत क्या चरम सीमा प्राप्त कर सकता है? इसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, मनमाने व्यवहार से, व्यवसाय से, समयवाय से, अव्यवसाय से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना मिल गया। इसका भी आंसर होगा जी हाँ बी व्यवसाय से। ठीक है, नेक्स्ट होगा, हैजा एक रोग है। जी हाँ, हैजा कैसा रोग है? तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन है, आक्रामक है, अभिक्रामक है, संक्रामक है या फिर अतिक्रामक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा अतिक्रामक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे निर्देश दिया हुआ है 79 से 81 क्वेश्चन के लिए। दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। तो शुद्ध वाक्यों को चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में कलर कीजिए, रेड मीन्स काला कीजिए। क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है, हमें दिल्ली जाना है। ठीक है, हमें दिल्ली में जाना है। फिर है, हमारे को दिल्ली जाना है और अगला है, हमने दिल्ली जाना है। तो इस तरह के प्रश्न होते हैं, आपको बताना है कि इस पे आंसर क्या होगा। तो हमें दिल्ली जाना है, हमें दिल्ली में जाना है, हमारे को दिल्ली जाना है, हमने दिल्ली जाना है। यहाँ पे आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हमें दिल्ली में जाना है। ठीक है, हमें कहाँ जाना है? तो हमें दिल्ली में जाना है। नेक्स्ट है, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। ठीक है, फिर अगला है, ड्राइवर मीरा को कार को चलाना सिखा रहा है। फिर ड्राइवर मीरा के लिए कार चलाना सिखा रहा है। नेक्स्ट है, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा आंसर होगा वो सटीक हम लोग का आंसर यहाँ पे दिख रहा है कौन सा? तो ये ऑप्शन नंबर डी, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 81, इतनी रात हुआ आप कहाँ से आ रहे हैं? ठीक है, एक तो पहला नहीं हो गया। दूसरा ऑप्शन है, इतनी रात बीते आप कहाँ से आ रहे हैं। नेक्स्ट फिर है, इतना रात बीता आप कहाँ से आ रहे हैं। नेक्स्ट, इतनी रात बीता आप कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी के लिए जो आंसर होगा वो सटीक हमारा क्या लग रहा है? ये ऑप्शन नंबर सी, इतना रात बीता आप कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है, निर्देश 82 से 84 के लिए दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चुनाव कीजिए और उत्तर पुस्तिका में उसके अनुसार रंगिए। ठीक है,
पहला आ रहा है इसके लिए 82 नंबर क्वेश्चन, जिसको प्राप्त न किया जा सके। जी हाँ, जिसको प्राप्त न किया जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे ये दुर्लभ्य, अलभ्य, दुष्प्राप्य, दुष्कर। तो आंसर जो होगा ना वो ये होगा दुष्प्राप्य। जिसको हम लोग प्राप्त ना कर सके उसे हम लोग कहेंगे दुष्प्राप्य। ठीक है। नेक्स्ट है मन को आनंदित करने वाला। ठीक है, मन को आनंदित करने वाला ऑप्शन है प्रिय, मोहित, मनोरंजक और श्रेयस। ठीक है, तो इसके लिए आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी, मोहित। जो मन को आनंदित करता है वो मोहित कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है समुद्र में लगने वाली आग। जी हाँ, समुद्र में लगने वाली आग ऑप्शन मिल रहा है बड़वाग्नि, जठराग्नि, वनाग्नि और दवाग्नि। ठीक है, तो समुद्र में लगने वाली आग जनरली वनाग्नि कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए आंसर होगा। नेक्स्ट है निर्देश दिया हुआ है, देखिए दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित है। ठीक है, उचित विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर पुस्तिका में उसके अनुसार कलर कीजिए। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन आ रहा है यथार्थ। यथार्थ के लिए क्या क्या आया देखिए, कल्पना, विचार, उड़ान, स्वप्न। ठीक है, हम लोग को विलोम शब्द निकालना है ना, तो यथार्थ के लिए विलोम शब्द होता है स्वप्न। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिवादी। तो प्रतिवादी के लिए विलोम शब्द क्या क्या होगा, आरोपी, संवादी, वादी, विपक्षी। ठीक है, तो इसके लिए जो होगा प्रतिवादी के लिए होगा आंसर ये आरोपी। ठीक है ना। नेक्स्ट है यौवन। यौवन के लिए कौन कौन सा विलोम शब्द है हम लोग देखेंगे, मृत्यु, जरा पराजय, जीत, निर्देश। तो इसके लिए जो यौवन है उसके लिए ये आता है, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी, जीत। ठीक है, ये हो गया इसके लिए विलोम शब्द। नेक्स्ट है 80, 88 से 90 दिए गए शब्दों के पर्याय, डैट मीन्स पर्यायवाची शब्द, समार्थक शब्द जो कि कहलाता है। चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में उसके अनुसार काला कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन है बादल। ठीक है, तो बादल में देखिए आपको पर्यायवाची शब्द मिल रहा है। बादल का क्या क्या पर्यायवाची शब्द होता है, अबुधि, अबुंज, प्योधि, प्योद। ठीक है, तो बादल का ये अबुझ होता है, आप इसको याद कीजिए, अम्बुज। ठीक है। नेक्स्ट है 89 जंगल। जंगल का क्या क्या आएगा भाई, तो कानून, कुसुम, द्रुमदल, बाग। तो जंगल का यहाँ पे हम लोग याद करेंगे वो हो जाएगा ये जंगल, ये द्रुमदल होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा द्रुमदल। नेक्स्ट है सुगंध। सुगंध का क्या क्या होता है देखते हैं, देखिए केसर, सौरभ, चंदन, इत्र। ठीक है, सुगंध का हम लोग को इतना सारा मिला, तो सुगंध में किस में आएगा, तो ये केसर में आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है निर्देश। 91 से 92 दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए और उत्तर पुस्तिका में इसके अनुसार काला कीजिए। ठीक है, देखते हैं भाई क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है पानी पीकर कोसना। तो क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, पहला हंसी उड़ाना, दूसरा पानी पीकर अमंगल चाहना, तीसरा होना कि हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना, और चौथा है स्वार्थ की बात कहना। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा पानी पीकर कोसना, मतलब कि हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है न सावन सूखे न भादो हरे। ठीक है, न सावन सूखे न भादो हरे। इसके लिए ऑप्शन देखते हैं, सदैव प्रसन्न रहना, सुख दुख का भेद न जानना, सदैव दुखी रहना, और सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना। तो इसके लिए जो आंसर होगा न सावन सूखे न भादो हरे, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ सदैव दुखी रहना। ठीक है। नेक्स्ट है निर्देश। 93 से 97
दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में इसके अनुसार आंसर दीजिए। ठीक है। अनुच्छेद देखिए क्या अनुच्छेद है। कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र 93 क्वेश्चन हो गया। ठीक है। इसमें 93 क्वेश्चन पे अभी आपको मिलेगा, वो वहाँ पे पुट करना है। मानते हैं ऐसे लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी पुस्तक ही पढ़े, अन्य कुछ ना करे, तभी उनके मान में ब्लैंक होगा। दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि अकेले शिक्षा के द्वारा मनुष्य ब्लैंक कमाने के योग्य नहीं हो सकता। ऐसे लोग सोचते हैं कि रोटी अधिक है, जबकि दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे और देशभक्त पैदा करना है। तो क्वेश्चन हम लोग के पास आता है क्या, देखिए 93 में क्या क्या हम लोग डाल सकते हैं। औजार, सहारा, माध्यम, उद्देश्य। तो क्वेश्चन है कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र क्या उद्देश्य, माध्यम, सहारा, औजार क्या हो सकता है इस पे। तो जी हाँ, ये माध्यम इसके लिए सुटेबल होगा, एकमात्र माध्यम मानते हैं। नेक्स्ट है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग आया था, ये देखिएगा, अन्य कुछ न करे तभी उनके ज्ञान में 94 होगी। ज्ञान में क्या होगी, प्राप्ति होगी, पूर्ति होगी, अभिवृद्धि होगी या फिर उपलब्धि होगी। ठीक है। तो इसके लिए ये उपलब्धि इसके लिए सही बैठेगा, उपलब्धि होगी। ठीक है। नेक्स्ट है यश, नौकरी, समृद्धि, जीविका, ये भी आया हुआ है ना। तो पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य ब्लैंक कमाने के योग्य नहीं हो सकता। तो क्या यश, नौकरी, समृद्धि, जीविका क्या होगा इसके लिए आंसर। तो जी हाँ, यहाँ पर ये होना चाहिए 95 का बी। ठीक है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट है उपयोगी, महत्वपूर्ण, अनिवार्य प्रकार। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 96 में क्या है। ऐसे लोग सोचते हैं कि रोटी अधिक 96 है। रोटी अधिक क्या है, उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है, प्रकार्य है। ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर होगा वो ये होगा, प्रकार्य है। ठीक है। नेक्स्ट है लोभ, नागरिक, नौकर, आदमी। अब देखते हैं 97 के लिए, जबकि दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे, देखिए अच्छे ब्लैंक और देशभक्त पैदा करना करता है। तो क्या करेगा अच्छे, तो इसका जो आंसर होगा 97 अच्छे नागरिक। ठीक है, लोग आंसर देंगे अच्छे नागरिक और देशभक्त पैदा करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन हुआ। फिर है निर्देश 98 से 100। दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हैं उसके अनुरूप अक्षर वाले गोलाकार खाने को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो उसको आप गोलाकार करें। ठीक है। क्वेश्चन आता है, देखिए शीर्षक का चयन करते समय अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। क्या क्या मिलता है, देखिए पहला हो गया शीर्षक का चयन, दूसरा हो गया कि कोई त्रुटि नहीं है, तीसरा हो गया अवतरण में निहित, और चौथा हो गया भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए जो हम लोग आंसर करेंगे ये में निहित भावों, ठीक है, में निहित नहीं होगा, अवतरण में निहित होगा, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है। तो इसके लिए आंसर हो गया ये। नेक्स्ट है खुले हुए भोजन पर मक्खियां हर क्षण भिन भिनाती हुई रहती है। ठीक है, खुले हुए भोजन पर। तो देखिए क्या क्या मिल रहा है, एक तो हो गया कि भिन भिनाती हुई रहती है। ठीक है, दूसरा हो गया मक्खियां हर क्षण, तीसरा हो गया खुले हुए भोजन पर, और चौथा हो गया कि कोई त्रुटि नहीं है। तो हम लोग जनरली देखते हैं कि खुले हुए भोजन पर मक्खियाँ हर क्षण भिन भिनाती हुई रहती है। तो ये बिल्कुल सही है, इस पर कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा कोई त्रुटि नहीं है। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन, बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। ठीक है, देखिए क्या क्या मिला, बुरा से बुरा व्यक्ति। ठीक है, आगे क्या मिला, सम्मान और प्रशंसा। नेक्स्ट है पाना चाहता है, और लास्ट में है कोई त्रुटि नहीं है।
तो बुरा से बुरा व्यक्ति भी, ये थोड़ा सा कहने का तरीका अलग है ना, बुरा से बुरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बुरा से बुरा व्यक्ति। तो ये इसके लिए आंसर होगा। तो इस तरह से ये 25 थे। चलिए 25 हम लोग और देखते हैं, हिंदी भाषा भाग 2। ठीक है, क्या है, निर्देश दिया हुआ है। निर्देश को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि क्या क्या निर्देश में है। तो निर्देश बोला जाता है 76 से 78 तक के लिए कि निम्नलिखित प्रश्न के वाक्य में से कुछ में त्रुटियां हैं, ठीक है, और कुछ ठीक है। तो वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप अंक ए बी सी को चुने। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो विकल्प डी को चुने। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन है 76 में, दया धर्म का मूल है। क्या इस पे गलत है? अगर है तो ए को चुनिएगा। ठीक है, पाप मूल अभिमान, दया स्वयं भगवान है, इसको मन में जान, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर होगा, अब हम लोग देखेंगे कि भाई दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया स्वयं भगवान है, इसको मन में जान। तो भाई इसके लिए हम लोग जो है होगा ना, ये ऑप्शन नंबर डी को देंगे कि इस पे कोई भी त्रुटि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, जो मजदूर ईमानदार होता है वह यथाशक्ति से काम करता है, क्योंकि काम को वो भगवान समझता है, कोई त्रुटि नहीं है। देखिए क्या होना चाहिए, जो मजदूर ईमानदार होता है, ठीक है, वह यथाशक्ति से काम करता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ है, वो यथाशक्ति से काम करता है, ये लिखा हुआ है, ये गड़बड़ है। ठीक है, तो 77 का बी ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया, भारत में राम राज्य लाना है, किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा, कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, ये देखिए 78 पे है कि रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया। चलिए सही है, एक माइक पकड़ के प्रश्न कर सकता है कि भारत में राम राज्य लाना है, ये भी बिल्कुल लाइन सही है, किंतु इसका बीड़ा कौन चबाएगा। तो ये बीड़ा चबाना वगैरह ये सब गलत हो गया, तो इसलिए इसका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निर्देश 79 से 82 के लिए निम्नलिखित प्रश्न के वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो उपयुक्त विकल्प को चुनिए। देखते हैं भाई क्या क्या है। जब श्रमिक को उसका उचित ब्लैंक मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। इसके लिए क्या क्या है, संपत्ति है, धर्म है, नीति है, अधिकार है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या होगा भाई, तो इसके लिए जब श्रमिक को उसका उचित, जी हाँ, अधिकार मिलेगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहते हैं। तो भाई ये तो सभी को जानते हैं, बहुमूल्य, अमूल्य, तुलनीय और तुलनीय। जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहते हैं, जी हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं, उसको अतुलनीय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, ब्लैंक से मिलता है। ब्लैंक से कहाँ, समझ चुके ना, सच्चा सुख नीचे, किनारे, अंदर। ठीक है, एक ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों के लिए आंसर है, वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंदर से मिलता है, बाहर से नहीं, अंदर से। नेक्स्ट है, क्रोध ब्लैंक होता है। जी हाँ, क्रोध हमेशा क्या होता है, बहरा होता है, गूंगा होता है, अंधा होता है, लंगड़ा होता है। तो क्रोध हमेशा अंधा होता है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट निर्देश दिया हुआ है 83 से 85 के लिए निम्नलिखित प्रश्न दिए गए में शब्दों के पर्याय वाची मतलब समार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प को चुनिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कामना, तो कामना का समानार्थी शब्द क्या क्या होता है, इच्छा, आक्रोश, गरूर, प्रयोजन। ठीक है, तो कामना करना मतलब कि आपकी इच्छा होना, तो ये हो गया इसके लिए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रमा। चंद्रमा का क्या क्या है भाई परिवाची शब्द, तो देखते हैं, विधु, अंशु, प्रभा, मयूख। जी हाँ, चंद्रमा का होता है ये अंशु। ठीक है, नेक्स्ट है कृषक। कृषक का पर्यायवाची शब्द क्या क्या मिलेगा,
तो धोबी, किसान, मजदूर, बढ़ई। जाहिर सी बात है कृषक कहाँ चला गया, किसान में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट है निर्देश 86 से 88 के लिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अब विलोम शब्द हम लोग को देखना है। विलोम शब्द क्या क्या मिल रहा है, मुख, तो मुख का क्या क्या विलोम शब्द होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। मुखर, वाचाल, उत्तर, प्रकर। मुख मतलब होता है बोलने वाला, तो वाचाल होता है ये, इसका विलोम शब्द ये होगा। ठीक है, मुख डेट मीन्स गूंगा होता है शायद, हाँ मुख गूंगा होता है, तो वाचाल बहुत बोलने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है अनुकूल, तो अनुकूल का क्या क्या है विलोम शब्द देखिए, प्रतिकूल, सुकूल, दुकूल और चंचल। तो इसके लिए तो हम लोग जान रहे हैं अनुकूल है तो अनुकूल का बन जाएगा प्रतिकूल। ठीक है, नेक्स्ट है सार्थक, सार्थक के लिए क्या क्या आएगा विलोम शब्द, निष्प्रयोग, निरर्थक, निर्मूल, निरुद्देश्य। ठीक है, तो सार्थक जो है ये सार्थक के लिए ये एक मिनट, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी निरर्थक काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है निर्देश 89 से 91 के लिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य को चुनिए। चलिए चुनते हैं। 89, प्रधानमंत्री अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दिए थे। प्रधानमंत्री अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दिया था। ठीक है, प्रधानमंत्री अपना अर्थनीति स्पष्ट करके दिए थे, और एक है प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दी थी। ठीक है, ये मिला, तो इसके लिए सबसे सूटेबल जो है ना ये ऑप्शन नंबर यही लग रहा है। ठीक है, ये सबसे सूटेबल था, ऑप्शन नंबर आपका यही वाला आंसर डी। ठीक है, प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दी थी। नेक्स्ट है 90, क्या क्या क्वेश्चन है, किसी को आदमी भुला भेजो। नेक्स्ट है किसी आदमी को भुला भेजो। ठीक है, नेक्स्ट है किसी आदमी को बुला डालो, और लास्ट है बुला भेजो किसी आदमी को। तो भाई इसमें से सबसे बेस्ट तो हम लोग को कौन सा लग रहा है, तो जी हाँ ये ऑप्शन नंबर बी ये बेस्ट है, किसी आदमी को बुला भेजो। ठीक है, नेक्स्ट है 91 ए, मैं दिल्ली पर सरिता विहार पर रहता हूँ। नेक्स्ट, मैं दिल्ली के सरिता विहार पर रहता हूँ। नेक्स्ट है मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूँ। फिर है मैं दिल्ली में सरिता विहार पर रहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आंसर ये देखते हैं थोड़ा सा, मैं दिल्ली के सरिता विहार, सॉरी दिल्ली का सरिता विहार है ना, ये थोड़ा सा अटपटांग है। यहाँ पे आते हैं सी, मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूँ, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं निर्देश 92 से 94 के लिए। तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए मुहावरा और लोकोक्तियों का अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प को चुनिए। चलिए भाई देखते हैं हम लोग, मिला है हम लोग को, देखिए जहाँ काम आए सुई काहे करी तलवार। ठीक है, क्या क्या मिलता है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, तुलना करना, छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु से तुच्छ नहीं समझना चाहिए, और है सुख प्रदान करना। तो इसके लिए जो आंसर है ना यही है, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी, छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु से तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, आगे नाथन पीछे पघा। ठीक है, इसके लिए क्या क्या है, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, जिम्मेदार होना, काम के प्रति ईमानदार होना, टाल मटोल करना। ये सब तो थोड़ा सा अटपटांग है, ये पहला ही सही है, किसी तरह का जिम्मेदारी ना होना, डैट मीन्स आगे नाथन पीछे पघा। ठीक है, नेक्स्ट है अधजल गगरी छलकत जाए, इसको इंग्लिश में कहते हैं एन एम्प्टी वेसल साउंड मच। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग को मिलता है। देखिए अधजल गगरी छलकत जाए के लिए क्या क्या मिलेगा हम लोग को, मित व्ययी होना, डींगे हाँकना, अल्प ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना। ठीक है, और एक है जिम्मेदार न समझना। तो हम लोग के लिए जो क्वेश्चन था वो अधजल गगरी छलकत जाए, उसके लिए यही आंसर होगा,
अल्प ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिर देखते हैं निर्देश 95 से 97 के लिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। इसके लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। देखते हैं भाई 95, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तीर्थ, सुशिक्षा और मुमुक्ष। ठीक है, इस पे भी हमारा एक ऑप्शन छूट चुका है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो भाई मोक्ष की इच्छा कौन रखता है? तो ये मुमुक्ष ही मोक्ष की इच्छा रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है जिस पर विश्वास किया जा सके। ठीक है, अब उसके लिए क्या आंसर होगा भाई? जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, ईमानदार, सदाचारी, अविश्वसनीय। तो जाहिर सी बात है यह आंसर होगा ना, विश्वसनीय। नेक्स्ट है जिसका वर्णन न किया जा सके। अब भाई जिसका वर्णन न किया जा सके वो कौन कहलाएगा? अवर्णनीय, वर्णनीय, वर्तनीय, दर्शनीय। तो जिसका वर्णन न किया जा सके वो कहलाता है क्या? ये अवर्णनीय। ठीक है, नेक्स्ट है निर्देश 98 से 100 के लिए। तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। देखिए वर्तनी से क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग चुनते हैं। क्या है वर्तनी भाई? पूर्ति, 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 पूर्ति। सभी तो पूर्ति ही है, पढ़ने में सभी पूर्ति लग रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सभी का अलग होगा। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ये सही होगा? तो ये पूर्ति, ये सही है। ठीक है, ये पूर्ति सही है। नेक्स्ट है अतिथि, 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 अतिथि। ठीक है, 99 पे आप क्या देख रहे हैं कि सभी में अतिथि है ना, तो अतिथि ये गलत स्पेलिंग है, ये भी ऐसे नहीं होता, ये भी नहीं, हाँ ये सही है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है हम लोग के पास 100 पे विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय और विद्यालय। ठीक है, तो इस पे आंसर ऑब्वियसली हम लोग का ये सही है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम पे। उम्मीद है आपको पूरा अच्छा तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इसी तरह से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।